हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इज क्लीन विद ताबिश। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कि आफ्टर सेल सर्विस होती क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल है या फिर कोई भी कंपनी है, हर कंपनी का एक ही मोटिव होता है कि हमारा कस्टमर जो है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ में जुड़ा रहे। तो फिर क्या होता है कि कस्टमर जो है ना, एक कस्टमर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। किसी भी स्टोर, किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाइपर मार्केट शॉपिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर किसी के लिए एक भी कस्टमर, हर किसी के लिए एक भी कस्टमर, जो एक सिंगल कस्टमर है वो भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। कैसे वैल्यू रखता है कि आज आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी कस्टमर ने कहीं से भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, जैसे कि एक मोबाइल ही ख़रीद लिया। अब मोबाइल ख़रीदने के बाद अगर किसी कस्टमर को कोई दिक्कत आ गई तो उसने क्या करा, कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करेगा। जैसे कि कस्टमर केयर नंबर पे उन्होंने कॉल किया और वहाँ से भी उनको जो है ना कोई अच्छा सा रिप्लाई नहीं मिला, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो एक कस्टमर आपका जो भी रिव्यू होगा उसमें जाके आपका गलत मैसेज देगा या फिर जो आपके और भी कस्टमर होंगे उनको गलत इन्फॉर्मेशन देगा कि आपकी कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट है उसके रिगार्डिंग। तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो कस्टमर लॉयल्टी है वो बढ़े। तो उसके लिए क्या करा गया कि 6-7 पॉइंट हैं, उसके ऊपर कंपनियों ने काम करना शुरू करा। तो जो आफ्टर सेल सर्विस है उसके रिगार्डिंग ये 7-8 पॉइंट आते हैं। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग कि इसमें कैसे काम होता है। जैसे कि किसी भी कस्टमर ने कहीं से भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, ठीक है, जैसे मोबाइल कोई ले लेते हैं। मोबाइल, किसी कस्टमर ने मोबाइल को परचेज़ किया तो उसमें क्या मिलता है, 1 साल की वारंटी मिलती है। वारंटी में क्या होता है कि कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई, XYZ, उसमें कोई छोटा सा फॉल्ट आ गया या फिर उसके स्क्रीन में या फिर टच स्क्रीन उसकी नहीं चल रही है, फोल्डर इशू हो गया है, उसका माइक में इशू है, कैमरे में इशू है, तो इसके रिगार्डिंग कोई भी छोटा सा इशू हुआ तो उन्होंने क्या करा, सर्विस सेंटर के पास चले गए, वहाँ जाके उसको प्रोडक्ट को दिखा दिया। तो प्रोडक्ट को दिखाने के बाद क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन वहाँ से कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई रहता है और कस्टमर को एक हिंट रहता है, एक मतलब दिमाग के ऊपर एक अच्छा सा एक कंपनी का इमेज रहता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे उसके लिए कस्टमर सपोर्ट, हमारी कंपनी जो है ना, जहाँ से हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है वो कंपनी हमारे सपोर्ट में हमेशा बनी रहती है। तो इसी को बोलते हैं कस्टमर आफ्टर सेल सर्विस। तो इसमें 7-8 पॉइंट, जो 7 पॉइंट आते हैं, उनको जो मैंने अपनी तरफ से 7 पॉइंट जोड़े हैं उनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट। फ्रेंड, जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पहला पॉइंट है प्री इंस्टॉलेशन सर्विस। तो प्री इंस्टॉलेशन सर्विस में क्या होता है कि जो भी कंपनी है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि बड़े प्रोडक्ट्स हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन है या फिर सीलिंग फैंस है, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट को लेके तो चला जाता है अपने पास में, लेकिन उसको इंस्टॉल नहीं कर पाता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, फ्री इंस्टॉलेशन की सर्विस देती हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट्स है, जो कस्टमर का प्रोडक्ट है, उसको जो है ना उसके घर पे जाके आराम से उसको इंस्टॉल कर देना, लगा देना, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको भी आफ्टर सेल सर्विस का एक पार्ट माना गया है और ये एक पहला फर्स्ट पॉइंट है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो होता है वो सेकंड पॉइंट क्या होता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट है यूज़र ट्रेनिंग। आपने नाम सुना यूज़र ट्रेनिंग, तो इसमें ट्रेनिंग का मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में सिखाना। हाँ बिल्कुल, यही होता है यूज़र ट्रेनिंग। यूज़र ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स है, इसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही आते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी में जो है ना फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें एक बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। उनको चलाने के लिए भी जो वर्कर होते हैं वो ट्रेन स्टाफ चाहिए होते हैं। तो किसी कंपनी ने क्या करा, उस मशीन को मैन्युफैक्चर कर दिया, बना दिया और किसी कंपनी को बेच दिया, ठीक है। उसको बेचने के बाद क्या हुआ कि उस कंपनी ने ख़रीद तो लिया, लेकिन अपने आप अब इंस्टॉल कराना, उसको चलाना सीखना है कि जो हमारे वर्कर हैं उसको कैसे चलाएंगे। या फिर आपने देखा एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, एक्सरे मशीन होती हैं, डायलिसिस मशीन है या फिर सिटी स्कैन की बहुत अलग अलग टाइप की न्यू न्यू मशीनें आ रही हैं। तो उनको चलाने के लिए क्या होता है कि जो वहाँ पे पर्टिकुलर स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग चाहिए होती कि उसको चलाना कैसे है। और हॉस्पिटल ने क्या करा, जो हॉस्पिटल है उसने जो है ना उस प्रोडक्ट को ख़रीद तो लिया, लेकिन ख़रीदने के बाद अब उसको चलाएं कैसे। तो फिर चलाने के लिए क्या करा गया कि जो आफ्टर सेल सर्विस है, सेल सर्विस, जो सर्विस का स्टाफ है, उन्होंने क्या करा, सर्विस दी। हमारे अपने जो कंपनी के वर्कर्स हैं उनको वहाँ पे भेजा हॉस्पिटल्स में, कंपनी के अंदर उन मशीनों को चलाना सिखाया। तो इससे क्या होगा, जो
हाँ, जो हमारा जो कस्टमर है, जो कंपनी के प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उसमें और कंपनी के बीच में जो साइकिल है, ठीक है, जो कस्टमर साइकिल है वो एक बहुत अच्छी स्ट्रांग बनेगी, ठीक है, और जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहेगा। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम आपको बताने वाले हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है वारंटी एंड सर्विस, ठीक है, वारंटी सर्विस, या फिर हम कह सकते हैं वारंटी सर्विस। वारंटी सर्विस क्या होती है? जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि आपने कहीं से मोबाइल परचेस किया, तो अगर आपको उसमें कोई इशू आ जाता है, जैसे कि कोई छोटा सा इशू आ गया और उसमें जो है ना मोबाइल में कंपनी वालों ने दिया हुआ है कि हम आपको 1 साल की वारंटी देते हैं, तो अगर आपको कोई भी इशू आ गया तो आप अपना इनवॉइस लेके जाइए। इनवॉइस पे जो भी सर्विस नंबर होता है उसको देख के सर्विस सेंटर वाले आपके घर के आसपास जो भी सिटीज़ में होगा उस पिन कोड के हिसाब से आप मोबाइल कहीं से भी परचेस करें, लेकिन आपके जो घर के आसपास जो भी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होते हैं या फिर कस्टमर केयर सर्विस सेंटर जो होते हैं, वहाँ पे आप जाके उस मोबाइल को अपने दे सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उस टाइप का, जो भी वो सर्विस सेंटर होगा उसमें आप अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं और जाके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे वारंटी के पीरियड के अंदर उस प्रोडक्ट को सही करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं वारंटी सर्विस। आइए अब हम आपको बताते हैं चौथे नंबर के बारे में कि चौथा नंबर क्या होता है। चौथा नंबर पे हमारे दिया हुआ है ऑनलाइन सपोर्ट। अब ऑनलाइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट से रिलेटेड है। तो ऑनलाइन सपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है, अभी मैंने एक पानी की बोतल ख़रीदी और यहाँ पे जो है ना ऑनलाइन सपोर्ट में नंबर दिए हुए इसके, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट के अंदर कोई भी परेशानी आ गई तो आप क्या करेंगे, आपके पास उस टाइम पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप घर पे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ऑनलाइन सपोर्ट में जाके उसका जो नंबर दिया होगा नीचे, जो सीरीज़ वाइज नंबर दिए होते हैं कस्टमर केयर वाले, उस पर आपने कॉल किया कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट में दिक्कत हो गई है, या फिर मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था, ये प्रोडक्ट में सील टूटी निकली है, या फिर प्रोडक्ट सही नहीं निकला है, प्रोडक्ट में ये ख़राबी निकली है। तो हम उस प्रोडक्ट को संभलवाने के लिए क्या कहते हैं कि कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्व आउट हो जाए। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 नंबर, रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप मान लीजिए अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या किसी कंपनी से आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, वहाँ से आपने कोई प्रोडक्ट मंगाया, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शूज़ मंगाया है, वो आपने 9 नंबर शूज़, जैसे जो आपने एक साइज़ को सेलेक्ट किया 9 नंबर, आपने 9 नंबर मंगा लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो पैर में आपके टाइट हो रहा है या फिर ढीला हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने कस्टमर केयर पे गए, आपने कॉल किया और कॉल करके आप मेल के थ्रू या फिर डायरेक्ट वॉइस कॉल के थ्रू आप उसको मेल कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट में जाके, और उनको बोल सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है इसमें ये इशू आ गया और साइज़ का इशू है, आप इसकी जगह पे मुझे दूसरा प्रोडक्ट दे दीजिए। इसको रिटर्न या रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम आया, जैसे कि आपका बर्थडे है, कस्टमर का बर्थडे है, ठीक है, तो उसमें एक डेट उन्होंने, जैसे आपका जो भी DOB होता है, DOB डेट ऑफ बर्थ, उसको वो चूज़ करके अपनी एक्सेल शीट में जो है ना सेव कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि जब भी आपका कभी बर्थडे आता है तो वो आपको बर्थडे के रिलेटेड आपको मेल डालते हैं या फिर मैसेज देते हैं मोबाइल के ऊपर, जिसमें आपको हैप्पी बर्थडे विश किया जाता है उसमें स्माइली फेस के साथ, और प्लस आपको कोई जैसे शॉपिंग कार्ड भी दे देते हैं, कूपन भी दे देते हैं कि आपका आज बर्थडे है तो आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो हम आपको इसमें डिस्काउंट देंगे, या फिर ये स्पेशल आपके लिए शॉपिंग है, या फिर स्पेशल कार्ड है आपके लिए। इसी तरीके से यूनिक पैकेजिंग, ये 7वां नंबर है, यूनिक पैकेजिंग। यूनिक पैकेजिंग में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि उसकी पैकिंग भी अच्छी हो जाए। तो पैकिंग करने का क्या है, जैसे रैप करते हैं, गिफ्ट पैक देते हैं किसी को, उसी तरीके से हम जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारा फ्लोवर है, स्वेटर है या फिर शर्ट है, टी-शर्ट है, उसको हम अच्छे से फोल्ड करके रखें, उसको पन्नी में पैक कर दें अच्छे से, उसका जो है ना पैकेजिंग, खूबसूरत पैकेजिंग बनाएं ताकि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट से खुश हो, हमारी कंपनी की जो सर्विसेज हैं उससे खुश हो। इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उन्हीं को आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं बेसिकली। अगर आपको इसमें भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें वो भी कमेंट में दे सकते हैं। और जो भी आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझाने की। और आप चाहते होंगे इफ़ यू वांट टू इंग्लिश टू ट्रांसलेट
हाँ मीन्स आप चाहते होंगे कि इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाए जो इंग्लिश में हो टोटल, तो इसके रिगार्डिंग मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूरा इसका पैराग्राफ दे दिया है। आप वहाँ से भी इसको जो है ना नोट कर सकते हो, वहाँ पे आपको टोटल इंग्लिश में मिल जाएगा। और कोई आपको सुझाव है तो आप वो कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक के जो भी इतना टाइम हुआ, जो भी 2-3 महीने हुए जिसमें मैं आपको वीडियो नहीं डाल पाया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब मैं आपके लिए आगे वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने, जो भी यूज़र्स हैं, जो व्यूज़र हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्यार मुझे अभी तक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, रैंकिंग अच्छी आ रही है इसकी। और जो भी हमारे नए कस्टमर जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी में, प्योर हिंदी में वीडियो लाता रहूँगा। और जो भी जिस चीज़ के बारे में, रिगार्डिंग जिस टॉपिक्स के बारे में किसी को भी कोई दिक्कत है, वो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को डाल सकता है। मैं आगे जो हमारे न्यू वीडियोस आ रहे हैं उसमें मैं उस वीडियोस के अंदर उस टॉपिक को हिंदी में, प्योर हिंदी में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।